प्यारे बच्चों, देखिए आज हम लोग सवाल नंबर 5 को हल करेंगे। सवाल नंबर आपका 5 क्या दिया गया है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक घनाकार ब्लॉक है तो हम बनाएंगे एक घनाकार ब्लॉक जिसका एक फलक अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है। देखो यहाँ किस प्रकार आपका ये बनेगा फिगर। एक हमारा घनाकार ब्लॉक है ना, तो मान लेते हैं कि ये एक हमारा घनाकार ब्लॉक हो गया ना, ये हमारा एक घनाकार ब्लॉक हो गया। अब कहा है कि इसका एक फलक को अंदर की ओर काटकर अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है। तो देखो इस फलक को हम अंदर की ओर काट देते हैं और एक अर्धगोलाकार गड्ढा बना लेते हैं। ठीक, अब जो आकृति बनी हमें निकालना है उस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ना। क्या निकालेंगे? उस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो यहाँ से तो हमें ये जो घन है इसकी भुजा तो मालूम नहीं कितनी है, तो मान लेते हैं कि घन की जो भुजा है वो a सेंटीमीटर है। ठीक, कितनी मानते हैं? घन की भुजा, माना घन की भुजा बराबर a सेंटीमीटर। जैसा कि हम जानते हैं जो घन की भुजा है वही अर्धगोले का व्यास है, तो अर्धगोले का व्यास वो भी हमारा a ही रहेगा, a सेंटीमीटर। अगर व्यास a है तो r यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? a का आधा हो जाएगी, यानी a/2 ये हमारी हो गई अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक, हमें क्या निकालना है? जो ये आकृति है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ना हमें निकालना है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं पहले ये क्या था, पूरा घन था ना, ये तो क्या हो जाएगा यहाँ घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और देखो अब इसमें क्या बढ़ गया है, हमने देखा कि नीचे की ओर ना इतना एरिया ये बढ़ गया है ना। अब आराम से आप इसके अंदर ये सरफेस एरिया यानी यहाँ पे हम आसानी से पेंट कर सकते हैं ना, यानी ये एरिया जो है यहाँ से बढ़ गया है। ठीक, तो बढ़ गया है तो मतलब जोड़ देंगे इसमें। क्या जोड़ देंगे? क्या बढ़ा है? ये हमारा बढ़ा है अर्धगोला ना, ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे इसमें? क्या बढ़ा है इसमें? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, ये बढ़ गया। अब इसमें से तो घटा क्या है यहाँ? हम जानते हैं कि जो ऊपर की फलक होगी वो एकदम गोलाकार इस रूप से काट दी गई होगी ना, यानी वृत्ताकार ऊपर की जो ऊपरी भाग होगा घन का ना वो वृत्ताकार कटा होगा। ठीक, तो वो तो कट गया, यानी इसकी एक जो फलक थी उसमें वृत्ताकार जो एरिया है वो कम पड़ गया। ठीक, तो माइनस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। माइनस क्या लिखेंगे? वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। ठीक, अब हम इस सभी मान पुट करेंगे। लिखा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप जानते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुणे भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का क्या होता है? अर्धगोले का होता है 2πr स्क्वायर और वृत्त का होता है πr स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 6 गुणे भुजा क्या दी गई है? देखो ऊपर हमारे a है तो a स्क्वायर हो जाएगा। 2πr स्क्वायर से 1πr स्क्वायर चला गया, बचेगा 1πr स्क्वायर। ये बच गया हमारा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस पाई और r का मान देखो दिया गया a/2, तो a/2 कर देंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 6a स्क्वायर प्लस पाई यहाँ से आएगा a स्क्वायर और 2 दूना 4। ठीक, ये बन गया। अब अगर इसमें हम 1 मान लें, यहाँ क्रॉस इंटू कर दें तो कितना आएगा? देखो 4 छंग 24 a स्क्वायर प्लस यहाँ मिलेगा पाई a स्क्वायर, सबके अपॉन में कितना आ गया? 4। अब देखो दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है?
यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, नीचे 4 भी कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, बचेगा 24 प्लस यहाँ क्या बचेगा पाई ना, यहाँ क्या बचेगा पाई। ठीक, तो ये हमारा इतने वर्ग इकाई ना, यह वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा आ गया इसका क्षेत्रफल। तो आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? उम्मीद करता हूँ बेहतरीन लगी होगी। अब देखेंगे अगला पार्ट इसका क्या है।